यस बैंक एक समय डूबने की कगार पर आ गया था। अगर ये बंद होता तो इसका असर देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर देखने को मिलता। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने न सिर्फ समय से हस्तक्षेप कर इस बैंक को डूबने से बचाया, बल्कि इसे सफलतापूर्वक दोबारा स्थापित भी कर दिया। आज यस बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है। सिस्टमैटिक चुनौतियों के बावजूद इसका डिपॉजिट बढ़ रहा है। इसका एसेट बुक डाइवर्सिफाई हुआ है। साथ ही इसने पुराने मैनेजमेंट से विरासत में मिले भारी बैड लोन को एक ARC को बेचकर इससे भी छुटकारा पा लिया है। यस बैंक के कारोबार में अब स्थिरता आ चुकी है। ऐसे में अब इसकी मुख्य शेयर धारक SBI दूसरे इंस्टीट्यूशनल निवेशक इस बैंक से निकलना चाहते हैं और इसकी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी किसी नए खरीदार को सौंपना चाहते हैं। SBI के पास यस बैंक की 26% हिस्सेदारी है। हालांकि अब बड़ा सवाल ये आता है कि कोई खरीदार यस बैंक के लिए कितनी रकम देने को तैयार होगा। सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि एक स्टैंड अलोन इकाई के तौर पर यस बैंक शायद निवेश के लिए सबसे आकर्षक प्रस्ताव नहीं है। हालांकि अगर कोई निवेशक भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम में पैर जमाने की कोशिश करना चाहता है तो उसके लिए यस बैंक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये देश का 6वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसका पूरे देश में एक बड़ा नेटवर्क और डिपॉजिट बेस है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास बैंकिंग का लाइसेंस भी है। यस बैंक का एसेट बुक अब काफी डाइवर्सिफाई है और इसमें रिटेल हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। कंपनी के एसेट बुक में कॉर्पोरेट एडवांस की हिस्सेदारी 2 साल पहले तक 43% थी, जो अब घटकर 23% पर आ गई है। वहीं रिटेल की हिस्सेदारी बढ़कर 47.40% पर पहुंच गई है। इसे आप स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट में भी देख सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम के लिए डिपॉजिट अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि यस बैंक के डिपॉजिट में लगातार ग्रोथ देखी गई है। साथ ही इसमें रिटेल निवेशकों की भूमिका भी बढ़ रही है। बैंक का फिलहाल करीब 55% डिपॉजिट रिटेल ग्राहकों से आता है, जिनकी संख्या वित्त वर्ष 2021 के अंत में 41% थी। बैंक ने सोच समझकर एडवांसेज के मुकाबले डिपॉजिट को तेजी से बढ़ने की रणनीति अपनाई है। मार्च तिमाही के अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि तिमाही आधार पर बैंक का Q4 में डिपॉजिट 10% और एडवांसेज 5% से बढ़ा है। इसके चलते इसकी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कमी आई है। इसे आप स्क्रीन में दिख रहे चार्ट पर भी देख सकते हैं। सबसे अहम बात, बैंक ने पिछले मैनेजमेंट से विरासत में मिले बैड लोन की समस्या को भी सफलतापूर्वक दूर कर लिया है। इसने करीब 43,000 करोड़ रुपए के बैड लोन को एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचा है। हालांकि इसके एसेट क्वालिटी से जुड़ी सभी चिंताएं अभी भी दूर नहीं हुई हैं। बैंक का बैड एसेट फॉर्मेशन लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। इसके अलावा इसका कुल ग्रॉस स्लिपेज दिसंबर तिमाही के दौरान 1,233 करोड़ रुपए रहा था। यस बैंक के दिसंबर तिमाही तक के स्ट्रेस बुक को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यस बैंक के सामने दूसरी बड़ी चुनौती इसका खराब नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो 2% से थोड़ा ऊपर है। एसेट बुक में डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद इसकी प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग में कमी देखी जा रही है। बैंक को उम्मीद है कि वह धीरे धीरे इस स्थिति को बदल देगा। बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रफ्तार को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ROA को बेहतर बनाने की चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट मार्जिन में कमी के अलावा बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी 73% से अधिक है। क्रेडिट लागत के साथ ROA मुश्किल से 0.20% है। इस स्तर से 1% के ROA तक पहुंचने का लक्ष्य एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट वित्त वर्ष 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद में है। यस बैंक के वित्तीय सेहत से जुड़ी जानकारी को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये चुनौतियां यस बैंक के वैल्यूएशन में उछाल की संभावनाओं को सीमित कर सकती हैं। हालांकि एक जोखिम लेने वाले निवेशक को यस बैंक की डील पर ध्यान देना चाहिए। यस बैंक की डील की सबसे बड़ी खासियत इसके पास बैंकिंग लाइसेंस और देश भर में डिपॉजिट नेटवर्क होना है। बैंकिंग सेक्टर में आखिरी बड़ी डील कोटक महिंद्रा बैंक ने की थी, जब इसने ING बैंक को इसके ट्रेलिंग बुक वैल्यू के 2.2 गुना भाव पर खरीदा था। इस वैल्यूएशन पर यस बैंक की डील की वैल्यू करीब 91,700 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर हम दूसरे मीडियम साइज के प्राइवेट बैंक के डिपॉजिट फ्रेंचाइजी की वैल्यू को देखें तो हमें पता चलता है कि एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का मार्केट वैल्यूएशन उनके डिपॉजिट का 33% है। इसके वैल्यूएशन पर यस बैंक के डील की वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। हालांकि यस बैंक की डील को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। हालांकि जोखिम लेने वाले निवेशक मध्यम अवधि में डील की खबर आने की उम्मीद लगा सकते हैं और इस हिसाब से इसके शेयरों में गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देख सकते हैं।